भारत के नए संसद भवन में बने अखंड भारत के म्यूरल यानी भित्ति चित्र को लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ गया है। भित्ति चित्र में अखंड भारत का मैप दिखाया गया है, जिसको लेकर नेपाल के राजनीतिक दलों में नाराजगी है। इस भित्ति चित्र में गौतम बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनी को दिखाया गया है। दरअसल नेपाल लुम्बिनी को नेपाली मानचित्र में प्रमुख सांस्कृतिक केंद्रों में से एक मानता है, जिसके चलते नेपाल में इसको लेकर नाराजगी है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने कहा था, इस भित्ति चित्र में पड़ोसी देश में प्राचीन भारतीय विचार के प्रभाव को दर्शाया गया है, जो अनावश्यक और हानिकारक राजनयिक विवाद का कारण बन सकता है। पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसकी फोटो ट्वीट करते हुए लिखा था, संकल्प स्पष्ट है। अब नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने इस पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि भारत अपनी मंशा जाहिर करे और हमें स्पष्टीकरण भेजे। नेपाल सोशलिस्ट पार्टी के नेता बाबूराम भट्टराई ने एक ट्वीट में चेतावनी दी है कि ये म्यूरल आर्ट भारत के पड़ोसी देशों के बीच गैर जरूरी और नुकसानदायक टकराव बढ़ा सकता है। इनके बीच पहले से ही आपसी संबंधों में विश्वास की कमी है, जो और बढ़ सकती है। इसलिए भारतीय राजनीतिक नेता अपनी मंशा स्पष्ट करें। वहीं नेपाल के एक और पूर्व पीएम केपी ओली ने भी इस म्यूरल पर सवाल उठाए हैं। ओली ने कहा है कि प्रधानमंत्री दहल भारत जा रहे हैं, उन्हें इस गलती को सुधारने के लिए भारत सरकार से बात करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो भारत जाने का कोई मतलब नहीं है। ओली ने कहा कि भारत जैसा देश जो खुद को एक प्राचीन और मजबूत देश के रूप में देखता है और लोकतंत्र के एक मॉडल के रूप में नेपाली क्षेत्रों को अपने नक्शे में रखता है और नक्शे को संसद में लटकाता है, इसे उचित नहीं कहा जा सकता। अब जानते हैं कि आखिर इस म्यूरल आर्ट में ऐसा क्या है जो इतना विवाद हो रहा है। दरअसल अखंड भारत म्यूरल में प्राचीन भारत का नक्शा दिखाया गया है, जिस पर भारतीय राज्यों के नाम लिखे हुए हैं। मुख्य रूप से यह अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और भारत को एक राष्ट्र के रूप में दिखा रहा है। उत्तर में मानसहरी तक्षशिला से लेकर नॉर्थ वेस्ट में पुरुषपुर और नॉर्थ ईस्ट में कामरूप तक अखंड भारत दिखा रहा है। इनमें से आज कई हिस्से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान बन चुके हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और बाबूराम भट्टराई के बाद अब पाकिस्तान भी इस विवाद में कूद पड़ा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अखंड भारत की तस्वीर पर जहरीला बयान दिया है। पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि भारतीय संसद की नई इमारत में लगाए गए प्राचीन भारत के भित्ति चित्र में पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों के इलाकों को भी दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अखंड भारत के विचार से बहुत चिंतित है और बीजेपी नेताओं के बयान से स्तब्ध है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के कई केंद्रीय मंत्री इस भित्ति चित्र को अखंड भारत से जोड़ रहे हैं। बलोच ने कहा कि अखंड भारत का दावा विस्तारवादी मानसिकता का दिखावा है, जो न केवल भारत के पड़ोसी देशों बल्कि धार्मिक अल्पसंख्यकों की विचारधारा और संस्कृति को पराजित करना चाहता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने बिना मांगे ही सलाह दी है कि भारतीय नेताओं को दूसरे देशों के खिलाफ बयानबाजी में शामिल नहीं होना चाहिए। बता दें कि इससे पहले भी नेपाल से सीमा विवाद हो चुका है। 2020 में केपी ओली सरकार के दौरान नेपाल का एक राजनीतिक मानचित्र प्रकाशित किया गया था, जिसके बाद सीमाओं को लेकर विवाद शुरू हुआ था। यह कहा गया था कि काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख सभी नेपाली क्षेत्र हैं जो भारत के नियंत्रण में हैं। यह नक्शा चीन के साथ सीमा पर सामरिक क्षेत्र के लिए भारत की तरफ से नई सड़क बनाने के बाद जारी किया गया था। यह विवाद कई महीनों तक दोनों देशों के बीच रिश्तों में दरार की वजह बना रहा। भारतीय अधिकारियों की काठमांडू की यात्रा के बाद ही रिश्ते सुधरे थे। इस मुद्दे ने एक बार फिर काला पानी विवाद की यादें ताजा कर दी हैं। विश्वास की कमी के कारण भारत के अधिकांश पड़ोसी देशों के बीच पहले से ही द्विपक्षीय संबंध खराब हो रहे हैं और अब इस भित्ति चित्र को लेकर इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। पीएम मोदी और प्रचंड कह चुके हैं कि इस विवाद को दोस्ती की भावना और राजनयिक तंत्र के जरिए हल किया जाएगा, लेकिन इस पे होता क्या है वो देखना बाकी है, क्योंकि नेपाल ने साफ तौर पर, नेपाल के कई राजनीतिक जो नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर इस पर ऐतराज जताया है कि जिस तरह से अखंड भारत का दिखावा किया गया है वो गलत है और उसमें नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान कई ऐसी जगहें हैं जो आज भारत से अलग हो चुकी है, तो उन्हें
क्यों दोबारा से इस मानचित्र में दिखाया गया है। पहले नेपाल को इससे आपत्ति थी, लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान को भी इससे आपत्ति होने लगी। पाकिस्तान ने भी इस पे पलटवार किया है। पाकिस्तान ने भी कहा है कि भारत क्यों ये दिखावा कर रहा है। लेकिन जिस तरह से जब नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, उस वक्त जब ये चित्र प्रदर्शित किया गया था, भित्ति चित्र प्रदर्शित किया गया था, उस वक्त सभी के लिए ये भित्ति चित्र काफी आकर्षण का केंद्र बना रहा। लेकिन अब देखना होगा कि नेपाल और पाकिस्तान के विवाद के बाद इस पे क्या कुछ होता है।